सब स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और थ्योरेटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। थ्योरेटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज है जिसमें कि पॉइंट चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन नेचर है, सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस। उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, से 12। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्यों फॉर्म करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्यों पढ़ें। तो हमारे पास में इस पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये पोलर है, H+Cl-। कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, CO2, ये भी पोलर है, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और O के ऊपर नेगेटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज। यहां पर एक डाइपोल है, इसके इक्विवेलेंट। यहां पर दो डाइपोल है, एक यहां पर एक यहां पर। वाटर मॉलिक्यूल को देख लीजिए आप, तो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का आपका जो है कॉन्फ़िगरेशन है H2O, H+डेल्टा O-। तो ये भी आपके पास में पोलर है, ये भी आपके पास में पोलर है। पोलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, पोलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको अगर हमने स्टडी करना है तो इसके इक्विवेलेंट इस पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में समझना जरूरी है। तो ये हमारा थ्योरेटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इसके बीच में बॉन्ड लेंथ, 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 इसके बीच में बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है, इसलिए इस ट्वेल को भी अमूमन बहुत छोटा लेते हैं। एक टर्म हम लोग और डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में, वो हमारे पास में क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। मूवमेंट नहीं, मोमेंटम नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, हम लोग इसे अपनी तरफ से असाइन करते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। उसका डायरेक्शन क्या होता है, -q से +q, पी वेक्टर हो गया। अब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को यहां पर असाइन करने की क्या जरूरत है, क्योंकि कभी कभी ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जैसे अगर आप इस पर्टिकुलर जो है CO2 मॉलिक्यूल को देखोगे तो इसमें दो डाइपोल है। अच्छा, इसका डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा आपके पास है, माइनस से प्लस, ये हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट। इसका डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस, ये डाइपोल मूवमेंट हो गया इसका। नेट डाइपोल मूवमेंट कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का देखोगे आप, तो नेट डाइपोल मूवमेंट को अगर हम Pn लिखें तो इसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया। इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मूवमेंट 0 हो गया। उसी तरह से H2O को देखोगे तो यहां पर आपके पास में एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस, ये पी वेक्टर, ये भी पी वेक्टर, इसके बीच में कुछ बॉन्ड एंगल, ये एंगल मान लो टाइम बीइंग के लिए थीटा है। थीटा हमारे पास में क्या हो गया, थीटा हमारे पास में नोन है वाटर मॉलिक्यूल के लिए। तो इसका भी, वाटर मॉलिक्यूल का भी पी वेक्टर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो इसका भी एक नेट डाइपोल मूवमेंट हो गया। तो बोल रहा था कि इसको क्यों असाइन करें, इसको इसलिए असाइन करें सो दैट कि हम लोग ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पोलर मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर सके, आइडेंटिफिकेशन के काम में आएगा ये आगे। अच्छा, जब हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रहे हैं तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वेरियस पोजीशन पे। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से डिफरेंट पोजीशन पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो अगला हेडिंग हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट वेरियस पोजीशन। तो पोजीशन को अगर हम लोग पोजीशन की बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल के रिस्पेक्ट में पोजीशन की बात करें, तो एक पर्टिकुलर पोजीशन आपके पास में, एक पर्टिकुलर पोजीशन आपके पास में
इस पर्टिकुलर लाइन को, इस पर्टिकुलर लाइन के अलाइनमेंट में आगे आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अगर आपका पास में पॉइंट पी, आप यहां पे खड़े हुए हो या इस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हो, तो इसके रेस्पेक्ट में आप एंड ऑन पोजीशन पे हो गए। अच्छा, अगर हम लोग इस पर्टिकुलर माइनस की प्लस सी को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट की बात करें, मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट हो गया, तो आप जो है पहली बात इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर खड़े हो तो आप कहते हो कि मैं एक्सियल पोजीशन, एक्सियल एक्सेस के लाइन, एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन पे हूं। तो मैं क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्यों पढ़े, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को क्यों असाइन करें। अब अगला क्या चीज बोल रहा हूं कि हमें जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से डिफरेंट पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो डिफरेंट पोजीशन में पहला पोजीशन क्या हो गया, पहला पोजीशन आपके पास में हो गया एक्सियल, या एक एंड पे खड़े हैं आप, इसे एंड ऑन पोजीशन भी बोल देंगे। मैं बोल रहा था कि अगर आपके पास में इसके बीच का डिस्टेंस 2l और मिड पॉइंट पर है, तो ये आपके पास में हो गया, ये आपके पास में हो गया लेंथ l, और ये भी लेंथ आपके पास में क्या हो गई l। अच्छा, इस पर्टिकुलर पॉइंट P को, इस पर्टिकुलर पॉइंट P को इलेक्ट्रिक डाइपोल से जब आप इस पर्टिकुलर पॉइंट P को जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल से मेजर करोगे तो मिड पॉइंट से मेजर करोगे। अगर हमारे पास में एक मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से अगर हम मेजर करें तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस लेते हैं वो हमारे पास में होता है r से r। मिड पॉइंट से लेकर के पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो r, मतलब किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे से एंड ऑन पे पॉइंट P पे खड़े हो, तो पॉइंट P को इलेक्ट्रिक डाइपोल से कितने डिस्टेंस पे लोगे, उसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट। तो अभी जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट P एंड ऑन पोजीशन पे है और डाइपोल से r डिस्टेंस पे, यहाँ मिड पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, r। तो ये पोजीशन कौन सी हो गई, एंड ऑन और एक्सियल। अच्छा, फिर से मान लो आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये क्या हो गया माइनस क्यू, ये आपके पास में क्या हो गया प्लस क्यू, ये हो गया आपके पास है मिड पॉइंट, ये एल हो गया, ये एल हो गया, ये मिड पॉइंट एम हो गया, ये मिड पॉइंट एम। अच्छा, आप यहां पर नहीं खड़े हो, एंड ऑन पर नहीं खड़े हो, कहां पे खड़े हो, आप यहां पे खड़े हो। किस तरह से खड़े हो, आप इसको ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे खड़े हो। परपेंडिकुलर हो गया और बाइसेक्टर इसलिए हो गया क्योंकि ये इस पर्टिकुलर लेंथ को दो इक्वल हाफ पे डिवाइड कर रहा है। आप यहां पे खड़े हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े हो। तो हम लोग कहते हैं कि ये पर्टिकुलर जो लोकेशन है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट P की लोकेशन को हम लोग बोलते हैं BROAD, ब्रॉड ऑन और इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल इक्वेटर से बनाया है। मान लो कि आपके पास में ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, तो ये आपके पास में क्या हो गया, इक्वेटोरियल एक्सिस। इसी एक्सिस पे आप खड़े हैं, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़े होगे तो हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो। अच्छा, अदरवाइज ये आपके पास में क्या लंबाई, तो आप इस डायरेक्शन में तो हो नहीं, आप चौड़ाई के डायरेक्शन में हो, चौड़ाई के डायरेक्शन में हो, तो आप ब्रॉड ऑन पोजीशन पे हो, ब्रॉड चौड़ाई के अलाइनमेंट में हो, तो इसलिए इस पर्टिकुलर पोजीशन को ब्रॉड ऑन बोलते हैं। लंबाई में नहीं हो, चौड़ाई की तरफ चले गए तो ब्रॉड ऑन पोजीशन पे हो। अच्छा, इस पर्टिकुलर पॉइंट P की डिस्टेंस डाइपोल के किस पॉइंट से लेंगे, मिड पॉइंट से, तो ये मान लो कि आपके पास में r हो गया, तो हम लोग इस पर्टिकुलर केस में बोलेंगे कि आप जो है ब्रॉड ऑन पोजीशन पे हो या इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो, और आपका जो पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो क्या है, मिड पॉइंट से इलेक्ट्रिक डाइपोल को ज्वाइन करने वाली लाइन, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो एक्सिस है इसकी माइनस Q प्लस C को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट से आप r डिस्टेंस पे हो। अच्छा, कोई कह रहा है कि मान लो कि मैं इधर लंबाई में नहीं जाना चाहता, एंड ऑन पर नहीं जाना चाहता, मैं ब्रॉड ऑन पर नहीं जाना चाहता, मैं दोनों के बीच में रहना चाहता हूं, तब हम लोग बोलते हैं कि आपकी पोजीशन आर्बिट्रेरी है। क्या मतलब है, यहां पर हमारे पास में क्या हो गया, यहां पे हमारे पास में माइनस Q से यहां पर हमारे पास में प्लस Q, ये हमारे पास है मिड पॉइंट, ये माइनस Q प्लस Q को ज्वाइन करने वाली लाइन से डाइपोल की एक्सिस, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2l, ये आपके पास में कितना L, ये आपके पास में L,
आप इधर नहीं रहना चाहते, 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 इस पर्टिकुलर पॉइंट मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे रहना चाहते हो। कैसे? इधर नहीं रहना चाहते, इधर नहीं रहना चाहते, इधर नहीं रहना चाहते, इधर नहीं रहना चाहते, एक आर्बिट्रेरी एंगल पे आप बढ़ते चले जा रहे हो। तो आपके पास में ये आपकी लेट से लोकेशन है, ये पॉइंट P है। पॉइंट P की डिस्टेंस को हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो आपके पास में एक्सियल लेंथ है उसके मिड पॉइंट से। अच्छा, यहां से आते डिस्टेंस क्या ले लोगे? r। ये एंगल क्या हो गया? थीटा। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई आपके पास में? एंड ऑन। ये कौन सी पोजीशन होगी आपके पास में? ब्रॉड ऑन। और ये कौन सी पोजीशन होगी? ना तो एंड ऑन पे हो ना ब्रॉड ऑन पे हो, आर्बिट्रेरी पोजीशन पे हो। आर्बिट्रेरी अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से हम यहाँ से थीटा एंगल मुड़ गए और मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे चले गए, पॉइंट P पे हम यहाँ पर हैं। तो ये हमारी पोजीशन जो आर्बिट्रेरी पोजीशन कहलाई जाएगी। अगर थीटा को 0 बनाओगे तो एंड ऑन पे आ जाओगे, थीटा को 90 बनाओगे तो आप कहाँ पे आ जाओगे? ब्रॉड ऑन पे। थीटा को अगर आप 0 बनाओगे तो आ जाओगे एंड ऑन पे। थीटा एंगल को अगर आप 90 बना दोगे तो कहाँ पे आ जाओगे आप? ब्रॉड ऑन पे। तो इन तीन पोजीशन के लिए जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के रेस्पेक्ट में आप पॉइंट P पे हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल के रेस्पेक्ट में आप यहाँ पर हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल के रेस्पेक्ट में आप यहाँ पर हो, इन तीनों पोजीशन पे हम लोग चाहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले एंड ऑन का केस ले लेते हैं। एंड ऑन का केस, चलिए क्या निकालना है? टारगेट क्या है? टारगेट हमारे पास में है, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल की ये एक्सिस है, इस एक्सिस का मिड पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ से आप r डिस्टेंस पे हैं, यहाँ पर इसकी वजह से, डाइपोल की वजह से आपने क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम लोग ये बोल दें कि जो आपके पास है प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट A पे है, माइनस क्यू चार्ज पॉइंट B पे है। टारगेट क्या है? इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड। इसको ज्वाइन करो स्ट्रेट लाइन से, ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई प्लस क्यू चार्ज की वजह से आउटवर्ड। सिंस प्लस क्यू चार्ज A पे रखा हुआ है इसलिए हम लोग इसे ले रहे हैं ये वेक्टर। अच्छा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है, रेडियली इनवर्ड। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं कह रहा हूँ रेडियली इनवर्ड। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? ये हमारे पास में होगा EB वेक्टर। EB क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज हमने माना है B पे रखा हुआ। क्या निकालना है? पॉइंट P पे हमने निकालना है सिस्टम की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट P पे आप EB लेंगे तो इस तरह से लिखें आप, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P दिस इज इक्वल टू, इसको अगर आप पॉजिटिव माने डायरेक्शन तो ये नेगेटिव हो गया, इसको अगर आप पॉजिटिव माने डायरेक्शन ये नेगेटिव हो गया, इसको पॉजिटिव माने तो ये नेगेटिव हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे आप? इसमें से इसको घटा दो, इस बड़े में से छोटा घटा दो। अच्छा, ये फील्ड आपके पास में क्या होगी? बड़ी होगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है प्लस क्यू के नियर है। माइनस क्यू की वजह से ये जो फील्ड होगी छोटी होगी, क्योंकि माइनस क्यू से ये डिस्टेंस क्या बड़ा। इस पर्टिकुलर माइनस क्यू की वजह से पॉइंट P पे ये फील्ड छोटी होगी, प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर जो EA है ये फील्ड आपके पास में क्या होगी? बड़ी। हम लोग को क्या करना है? हम लोग ने इसकी वजह से पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखो मैग्नीट्यूड अगर आप बात करोगे तो ये आपके पास में बड़ा है, ये आपके पास में छोटा है, तो नेट फील्ड आपके पास में क्या हो जाएगी? EA माइनस EB। सिंस ये दो वेक्टर एक ही अलाइनमेंट में है इसलिए अगर आप वेक्टर सम करोगे तो बड़े में से छोटा घटाओगे, तो इसमें से इसको अगर घटाओगे तो नेट फील्ड इधर आएगी। अगर हम पहले मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड के लिए इसमें से इसको घटा दो। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम EP इजिकल टू EA माइनस EB। इसकी वजह से फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड बड़ी, इसकी वजह से फील्ड यहाँ पर इनवर्ड और कम। ये डिस्टेंस आपके पास में ज़्यादा,
ये डिस्टेंस आपके पास में ज़्यादा, ये डिस्टेंस ज़्यादा, और ये डिस्टेंस आपके पास में क्या हो गया, कम। ये डिस्टेंस आपके पास में कितना हो जाएगा, आपके पास में हो जाएगा r, और l ऐड कर दो r प्लस l। ये टोटल डिस्टेंस आपके पास में हो जाएगा r प्लस l। अच्छा, प्लस टू से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r माइनस l। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r माइनस l, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r प्लस l, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r माइनस l, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r माइनस l, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r प्लस l। तो पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q/r²। तो अगर ये फील्ड निकालोगे आप, ये पर्टिकुलर फील्ड निकालोगे तो आपके पास से फॉर्मूला हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, अगर सिस्टम एयर में रखा है तो 1 डिवाइडेड बाई 4πε0। क्या लिखोगे, इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से ये पर्टिकुलर फील्ड, तो लिखोगे चार्ज q, और डिवाइडेड बाई आपके पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, r माइनस l। तो आप लिखोगे r माइनस l दिस स्क्वायर माइनस, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q/r²। तो r कितना है, जो डिस्टेंस प्लस q से इस पॉइंट का है, ये आपके पास में r माइनस है। अच्छा, ये कितना है आपके पास में r प्लस है, ये r और ये l ऐड कर दो तो ये r प्लस l हो गया। अच्छा, इस पर्टिकुलर r में से इतना घटा दो तो ये कितना हो जाएगा, r माइनस l। तो प्लस q से ये डिस्टेंस r माइनस l, और माइनस q से ये डिस्टेंस r प्लस l। किस चीज की बात कर रहे हो सर आप, मैं बात कर रहा हूं पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो E का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, E का मैग्नीट्यूड इतना हो गया। चार्ज का साइन, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो चार्ज का साइन नहीं रखते हैं, माइनस क्यों लगाएगा भैया, अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, EB का मैग्नीट्यूड क्या बोलोगे, 1/4πε0 इंटू q डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस है, r प्लस है, माइनस q से r प्लस l डिस्टेंस पे, माइनस q से ये पर्टिकुलर पॉइंट P r प्लस l डिस्टेंस पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं एंड ऑन पोजीशन पे और एक्सियल पोजीशन पे। अच्छा, अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉमन क्या है, हमारे पास में कॉमन है 1/4πε0 q। तो आपको q डिवाइडेड बाई 4πε0 को कॉमन ले लेना चाहिए, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास में आ गया 1 डिवाइडेड बाई r माइनस l दिस स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई आपके पास में आ गया r प्लस l स्क्वायर। और ध्यान दोगे जब आप जो है इसको निकाल रहे हो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, इसका मैग्नीट्यूड 1/4πε0 q बाई डिस्टेंस स्क्वायर होगा, तो उसमें जो है चार्ज का साइन नहीं लेते। तो ये निगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। EP क्या है, पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सिस्टम की वजह से पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें से इसको घटा दें। तो अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर सिंप्लीफिकेशन की, तो हमारे पास में आ रहा है दिस इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाई, हमारे पास में आ रहा है 4πε0 ब्रैकेट स्टार्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर क्या आ जाएगा r प्लस l रेज़ टू द पावर 2 माइनस आपके पास में आ जाएगा r माइनस l रेज़ टू द पावर 2 कंप्लीटली डिवाइडेड बाई आपके पास में a माइनस b a प्लस b a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट इज क्लोज। ये आ गया आपके पास। अगर इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, P पॉइंट पर डाइपोल की वजह से P पॉइंट पर एंड ऑन पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो q/4πε0 आपके पास में बाहर है, तो q/4πε0 आपके पास में बाहर आ गया। अच्छा, ब्रैकेट स्टार्ट, इसको ओपन करो तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस हमारे पास में हो गया 2rl, ये हो गया r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl। अच्छा, ये आपके पास में क्या हो गया r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl। तो यहाँ पर हम क्या करें, नेगेटिव साइन रखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करके r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस हमारे पास में 2rl हो गया, ब्रैकेट इज क्लोज। उसके बाद फर्दर ब्रैकेट इज क्लोज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है आपके पास में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर स्क्वायर, तो नीचे आपके पास में आ गया r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2। या सिंप्लीफाई कर लो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी ये आपके पास में हो गया q डिवाइडेड बाई 4πε0 r स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा r स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास में हो जाएगा 2RL ब्रैकेट इज क्लोज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रेज टू द पावर 2। ये आ गया। अच्छा, इसमें अगर आप देखोगे तो ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, निगेटिव बाहर है तो निगेटिव निगेटिव ये पॉजिटिव है, निगेटिव निगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अगर आप क्या करोगे, अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो उसके लिए आपने क्या किया, इसमें से इसके मैग्नीट्यूड में से इसके मैग्नीट्यूड को घटा दिया। ये बड़ा है आपके पास में, छोटा है तो घटा दिया, तो यहाँ पर जो है पॉइंट पी पे आपके पास में क्या आ गया, नेट फील्ड आ गया, नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड। ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप डायरेक्शन की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये बड़ा है ये छोटा है तो नेट फील्ड इधर हो जाएगी, ये बड़ा है ये छोटा है घटाओगे तो ये वाला जीत जाएगा, नेट फील्ड इधर हो जाएगी। तो आपके पास में आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। बात कर रहे थे अगर आप पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो आपके पास में आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर आपके पास में 2RL और 2RL हो गया, आपके पास में 4RL डिवाइडेड बाई आपके पास में हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। आ गया। इसको आप इस तरह से रीराइट कर लो, आपके पास में EP इक्वल टू हो गया Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से रीराइट कर लो, ब्रेक कर लो इसको 12 और 2R में, इस तरह से आप इसको ब्रेक कर लो, इस तरह से आप इसको ब्रेक कर लीजिए, और ब्रेक करने के बाद में आपके पास में आ गया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2। ऐसे कर लो आप। अच्छा, ध्यान दो, आपने क्या बोला था आगे, आपने ये बोला था कि जो डाइपोल होता है प्रैक्टिकली उसका जो आपके पास में प्रैक्टिकल जो डाइपोल होता है उसका बॉन्ड लेंथ कम होता है, तो ये पर्टिकुलर जो इनके बीच का डिस्टेंस अगर आप प्रैक्टिकल केस से मैच कराओगे तो कम होना चाहिए। तो ये केस लेते हैं अधिकतर कि R इज मच ग्रेटर देन L। अगर R जो है L से काफ़ी बड़ा है, R अगर L से काफ़ी बड़ा है तो R स्क्वायर L स्क्वायर से काफ़ी बड़ा होगा, ये L स्क्वायर जो है बहुत छोटा हो जाएगा, L जो है बहुत छोटा है R के रेस्पेक्ट में, तो L स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, इसको यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो। इन केस R इज मच ग्रेटर देन L और L इज मच लेसर देन R देन, तो हमारे पास में ऊपर देखो टर्म क्या है, 2Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L हमारे पास में क्या हो गया, Q इंटू 2L हमारे पास में एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात करें, दोबारा आ जाए यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हम लोग ने असाइन किया था, ये क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन क्या होता है -q से +q की तरफ, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है एनी ऑफ द चार्ज प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है -q से +q की तरफ, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ इनमें से किसी चार्ज को ले लो और उसको 2L से मल्टीप्लाई कर दो, माने Q इंटू 2L या Q इंटू 2L, ये बराबर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास में जो 2QL है ये आपके पास में क्या हो गया, ये आपके पास में P के बराबर हो गया। तो पॉइंट P पे जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है 2QL, ये बराबर आपके पास है P हो गया डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये आपके पास में हो गया 2R, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, L स्क्वायर को इग्नोर कर रहे हो, तो R स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 आएगा, आपके पास में आ जाएगा R रेज़ टू द पावर 4। ये फॉर्म आ गया आपके पास। अगर आपके पास में ये फॉर्म आ गया है, अगर आपके पास में ये फॉर्म आ गया है, इसके आगे बात करें हम लोग, इसके आगे बात कर रहे हैं, इसके आगे आपके पास में ये पर्टिकुलर पावर 1 और यहाँ पे R रेज़ टू द पावर 4 ये कैंसिल होगी, तो यहाँ पर आपके पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड वन पोजीशन पे आप लिख रहे हो P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आपके पास में हो गया 2 डिवाइडेड बाई RQ। जैसे रीराइट करो तो क्या बोलोगे, 2P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R रेज़ टू द पावर 3। और जब हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोगों ने जो है L की वैल्यू काफ़ी कम ली है, तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इज शॉर्ट, छोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। और फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में चार्ज मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज,
चार्ज एनी ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कहलाता है। इस पर्टिकुलर असाइन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो इसलिए 2ql की जगह पर हमने क्या लिख दिया p। तो ऊपर जो है यहाँ पर r⁴ और 4 कैंसिल होकर के नीचे क्यूब है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्यूब आ गया। तो ये हमारे पास में हो गया इन जनरल इस पर्टिकुलर एंड ऑन शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आपने इसमें से इसमें घटा दिया, बड़े में से छोटा घटा दिया, तो आपके पास में यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ गया और मैग्नीट्यूड आ गया। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास से वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी उसके डायरेक्शन की बात करेंगे, ये बड़ा है, ये आपके पास में छोटा है, तो नेट फील्ड आपके जो है राइट हैंड साइड की तरफ हो जाएगी। नेट फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे इस पर्टिकुलर डाइपोल की एक्सिस से अवे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में, यहाँ पे नेट फील्ड क्या होगी इसके डायरेक्शन में, तो ये बड़ा है ये छोटा है। ये बड़ा क्यों है? क्योंकि प्लस क्यू चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये फील्ड बड़ा क्यों है? तो ये डिस्टेंस आपके पास में कम है, ये डिस्टेंस आपके पास में ज्यादा है। यहाँ पे नेट फील्ड क्या होगी? नेट फील्ड आपके पास में इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, मतलब इस पर्टिकुलर एक्सिस के अलाइनमेंट में अवे होगी, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का इधर है, तो नेट फील्ड भी आपकी इधर होगी। तो इसलिए हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो बोलेंगे ईपी वेक्टर, ये बराबर हमारे पास में क्या होगा 2p वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये हमारे पास में वेक्टर फॉर्म आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एंड ऑन पोजीशन पे। फिर से क्या किया, रिवाइज कर ले थोड़ा सा। प्लस क्यू की वजह से हमारे पास में यहाँ पे जो फील्ड है, प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे जो फील्ड है ये फील्ड है, ये डिस्टेंस आपके पास में r माइनस एल है, r माइनस एल। अच्छा माइनस क्यू की वजह से आपके पास में रेडियली इनवर्ड फील्ड है, ये डिस्टेंस आपके पास में कितना है r प्लस एल। इसकी वजह से फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, इसकी वजह से फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, डायरेक्शन भी सामने इंडिकेटेड है। और मैग्नीट्यूड के लिए दोनों में से बड़े में से छोटा हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये बड़ा होगा क्योंकि ये डिस्टेंस आपके पास में कम है, ये छोटा होगा, ये डिस्टेंस आपके पास में ज्यादा है। तो नेट फील्ड आपके पास में आ गई सिंप्लीफाई होकर के शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आपके पास में ये आ गया मैग्नीट्यूड वाइज। फिर हम देख रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये बड़ा इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी इधर है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है आप मानोगे कि वेक्टर पी के अलाइनमेंट, वेक्टर पी का अलाइनमेंट ये है, नेट फील्ड भी इधर है। इसलिए अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ईपी वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास 2p वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब हो जाएगा। हमें याद रखना चाहिए कि ये पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जबकि हम लोग इस डाइपोल के बाहर किसी पोजीशन पे। अगर हम लोग अंदर ले लेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को, अगर हम लोग अंदर अप्लाई करने लगेंगे तो एब्सर्ड हो जाएगा। ये इसकी लिमिटेशन होगा कि आप बाहर के लिए अप्लाई करोगे, क्योंकि अगर आप अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इसको ज्वाइन करने वाले किसी अंदर पॉइंट पर अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो देखिए यहाँ से ऐसे आओगे, ऐसे आओगे, ऐसे आओगे, यहाँ पर अगर आप खड़े हो जाओगे तो r इक्वल टू क्या होगा 0। अगर r इक्वल टू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में क्या होगा इनफाइनाइट। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में आ रही है इनफाइनाइट, जबकि वास्तव में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है फाइनाइट। तो क्या कहने का मतलब है आपका, ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है इसको आप इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन इतनी लेंथ के बाहर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करोगे, अंदर नहीं। अच्छा एक पॉइंट और कि अगर हम लोग ये देखें कि यहाँ से लेकर ऐसे जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट पे जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगी, अगर हम लोग ये देखें क्यों बच्चे, हम लोग अगर ये देखें कि इस पर्टिकुलर एक्सिस पे अगर हम लोग मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगी, तो आपके पास में ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। अब हमारा टारगेट क्या है? टारगेट हमारे पास में ये है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे वॉक करना चाहते हैं, देखो ऐसे वॉक करना चाहते हैं, यहाँ से ऐसे आकर के ऐसे हम लोग जाना चाहते हैं। हम लोग देखना चाहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये कैसे वेरी कर रही है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे मार्क करें, ये हमारे पास में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये एक्सिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सिस, और ये क्या हो गया हमारे पास में, ये हमारे पास में हो गया इस पर्टिकुलर एक्सिस पे, इस पर्टिकुलर एक्सिस पे मूवमेंट के लिए रेफरेंस लाइन। अच्छा सुनो,
अगर तुम बीच में किसी पॉइंट पर हो, यहाँ पर किसी पॉइंट पर हो, तो माइनस की वजह से फील्ड अंदर, इस पर्टिकुलर प्लस की वजह से फील्ड बाहर। यहाँ पर अगर खड़े हो तो माइनस की वजह से फील्ड जो है इनसाइड, प्लस की वजह से फील्ड आउटसाइड। अंदर जो है इसके बीच में कहीं पर भी यहाँ 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 इन दोनों की फील्ड एड अप हो रही है, एड अप जुड़ रही है, जीरो नहीं हो रही। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहीं पे खड़े होने पे फील्ड कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। अच्छा, इसकी वजह से भी कुछ फील्ड यहाँ पर होगी, दोनों की फील्ड मिलकर क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो आप जो है आओगे ऊपर से ऐसे। अच्छा, प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे खड़े हो जाओगे तो फील्ड कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। और इसकी वजह से भी फील्ड यहाँ पे कुछ होगी, लेकिन टोटल फील्ड क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो अगर आप जो है यहाँ से यहाँ जाना चाहोगे तो फिर आप इनफाइनाइट से आओगे। अच्छा, इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट जा रहा हूँ, इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट जा रहा हूँ, इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट जा रहा हूँ, तो ऊपर तो जाओगे नहीं, नीचे ही आओगे आप। तो इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट जाने के प्रोसेस में आप जो ऐसे आओगे, इस तरह से आओगे। अच्छा, फिर से यहाँ पे फील्ड कितनी है, इनफाइनाइट। यहाँ पे फील्ड कितनी है, इनफाइनाइट। हम यहाँ से यहाँ तक जाना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाना चाहते हैं, या यहाँ से यहाँ तक जाना चाहते हैं। तो इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी जाना चाहते हैं। तो इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी अगर जाओगे, इन्फिनिटी से चलोगे तो आगे इन्फिनिटी से ऊंचा तो कुछ होता नहीं है, नीचे ही आओगे। तो इन्फिनिटी से लेकर के आप जो नीचे आओगे और यहाँ पर आप जो है मिनिमम आपके पास है फील्ड मिलेगी। उसके बाद में फिर आप इन्फिनिटी चले जाओगे। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की जर्नी, इन्फिनिटी से लेकर के लो पॉइंट फिर इन्फिनिटी जाना है, तो ऐसे जाओगे आप। अच्छा, इसके बीच में नेट फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, प्लस की वजह से आउटवर्ड, माइनस की वजह से इनवर्ड। तो इस यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो नेट फील्ड आपके पास में मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगी, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव मान रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास में हो गया प्लस की पॉजिटिव फील्ड। अच्छा, अगर आप यहाँ पर आ जाए, इसके अगर आप थोड़ा सा इधर आ जाए, इसके बीच में चल लिए, इसके इधर आ गए, तो माइनस की वजह से फील्ड आपके पास में क्या, माइनस की वजह से फील्ड आपके पास में हो गई इनवर्ड। माइनस की वजह से फील्ड क्या होगी, इनवर्ड। इनवर्ड मींस पूरब की तरफ। इन दोनों की वजह से फील्ड यहाँ पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में थी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप आ जाओगे तो माइनस क्यू की वजह से जो फील्ड यहाँ पर हो जाएगी वो आपके पास में हो जाएगी इनवर्ड, या मेरे राइट हैंड साइड की तरफ। प्लस की वजह से फील्ड क्या हो जाएगी, आउटवर्ड। लेकिन ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है माइनस क्यू के नजदीक है, तो नेट फील्ड इनवर्ड हो जाएगी। यहाँ पर इन दोनों की वजह से नेट फील्ड क्या हो जाएगी, इनवर्ड मींस मेरे राइट हैंड साइड की तरफ। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो माइनस क्यू के काफी नजदीक खड़े हो, तो यहाँ पर जो है इनवर्ड फील्ड आपके पास में ज्यादा होगी, प्लस की वजह से आउटवर्ड फील्ड आपके पास में कम होगी, नेट फील्ड आपके पास में इनवर्ड काफी ज्यादा होगी। तो यहाँ से अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओगे तो आपके पास से फील्ड क्या हो जाएगी, फील्ड आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगी। शुरू में फील्ड क्या होगी आपके पास में ज्यादा, और बाद में धीमे धीमे डिक्रीज होकर के कम होगी। तो आपके पास में ये हो गया, ये वेरिएशन आ गया। अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ पे जाना चाहते हो तो प्लस क्यू की वजह से फील्ड यहाँ पर आपके पास में हो जाएगी आउटवर्ड, मेरे राइट हैंड साइड की तरफ। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ पर अगर आप खड़े हो तो प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगी वो होगी मेरे राइट हैंड साइड की तरफ। और माइनस क्यू की वजह से फील्ड यहाँ पर क्या होगी हमारे पास इनवर्ड, लेकिन राइट हैंड साइड की तरफ फील्ड काफी ज्यादा होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज के काफी नजदीक हूँ। राइट हैंड साइड पे फील्ड क्या होगी ज्यादा, माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे फील्ड इनवर्ड होगी कम, तो नेट फील्ड आपके पास में क्या होगी राइट हैंड साइड की तरफ काफी ज्यादा। अगर यहाँ पर पास में खड़े हो तो राइट हैंड साइड की तरफ फील्ड काफी ज्यादा, माइनस क्यू की वजह से इनवर्ड फील्ड कम, तो नेट फील्ड यहाँ पे राइट हैंड साइड पे काफी ज्यादा। तो राइट हैंड साइड पे फील्ड को आप क्या ले रहे हो, निगेटिव। इसके बीच में नेट फील्ड आपके पास में इधर थी, तो उसे आपने क्या लिया, पॉजिटिव। तो अगर आप इस रीजन में यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं तो आपके पास से फील्ड यहाँ पर राइट हैंड साइड की तरफ, यहाँ पर फील्ड राइट हैंड साइड की तरफ, यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ। तो अगर हम लोग जो है यहाँ से लेकर यहाँ मूव कर रहे हैं, नेट फील्ड हमारे पास में राइट हैंड साइड की तरफ है, हम लोग क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड की फील्ड को क्या ले रहे थे, पॉजिटिव, तो राइट हैंड साइड की फील्ड क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। तो हमारे पास से फील्ड यहाँ पर काफी ज्यादा, और काफी ज्यादा से अगर आप जो है फिर दूर होते जाओगे तो फील्ड आपकी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये आपके पास एक पैटर्न हो गया। तो अगर आप जो है अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के इस पर्टिकुलर एक्सिस को क्रॉस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न ये हो गया। इधर हो गया प्लस ई का मतलब मान लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, इधर आपके पास में हो गया माइनस ई, और माइनस ई का मतलब है हमारे पास में राइट हैंड साइड की तरफ। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाहर किसी पॉइंट पर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, ऐसे वेरी करेगा।
तो अगर बोर्ड ने ये पूछा है आपसे, मान लो बोर्ड ने आपसे ये पूछा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाहर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के बाहर दैट इज आर इज मच ग्रेटर देन एल, इस पर्टिकुलर केस में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आप ऐसे बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो है थोड़ा सा डिस्कस करना था, बहुत छोटा सा डिस्कशन कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेंगे। अगर ग्राफ के बारे में बात करें तो ग्राफ के बारे में थोड़ा डिस्कस करना था। नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग जो है अगले वीडियो में करेंगे।